घर से मस्जिद है दूर, चलो कुछ यूं कर लिया जाए। घर से मस्जिद है दूर, चलो कुछ यूं कर लिया जाए। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों, मशहूर शायर निदा फाजली की ये पंक्तियां हर उस शख्स ने सुनी होगी जो बच्चों के प्रति संवेदनशील है या फिर बच्चों के फील्ड में काम करता है। बाल संरक्षण और बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करते हुए मेरे जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर मैंने भी कुछ ऐसी ही पंक्तियां तैयार करने की कोशिश की है, जिन्हें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ये पंक्तियां आपको बच्चों के किसी भी कार्यक्रम में या बच्चों के साथ में जब आप किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जैसे 14 नवंबर हो या स्कूल का कोई फंक्शन हो या किसी भी तरह के बच्चों का कोई भी कार्यक्रम हो या बच्चों के मुद्दों पे कोई संगोष्ठी हो, कार्यशाला हो, प्रशिक्षण हो, उसमें अगर आप अपनी स्पीच के दौरान या एंकरिंग के दौरान इन पंक्तियों का उपयोग करते हैं तो ना केवल आपकी अपनी जो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता है वो वहां पे प्रदर्शित होगी, बल्कि आपकी स्पीच भी बेहतर होगी और आपकी जो एंकरिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकेगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए मैं आप सभी का दोस्त नानू लाल प्रजापति आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। तो पेश है दोस्तों इस वीडियो की पहली वो 4 लाइनें जिनके माध्यम से आप बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता तो प्रदर्शित करेंगे ही, बल्कि अपनी पूरी ऑडियंस का और पूरे मंच का भी आप स्वागत और अभिनंदन भी कर पाएंगे। कि कोई चाहत कोई मोहब्बत तो कोई लगाव पे मरता है, कि कोई चाहत कोई मोहब्बत तो कोई लगाव पे मरता है, कोई शान और शौकत तो कोई सम्मान पे मरता है। कोई चाहत कोई मोहब्बत तो कोई लगाव पे मरता है, कोई शान और शौकत तो कोई सम्मान पे मरता है। कोई पद प्रतिष्ठा तो कोई अभिमान पे मरता है, कोई पद प्रतिष्ठा तो कोई अभिमान पे मरता है। मैं स्वागत करता हूं आज दीवानों के उस मंच का, मैं अभिनंदन करता हूं आज दीवानों के उस मंच का जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के बच्चों की मुस्कान पे मरता है, मेरे देश के बच्चों की मुस्कान पे मरता है। स्वागत और अभिनंदन के भावों से भरी हुई इन लाइनों के साथ साथ अगली जो लाइनें मैं पेश करने जा रहा हूं, उन लाइनों के माध्यम से आप उस पंडाल में मौजूद या उस कार्यक्रम में मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल में बच्चों के प्रति मान सम्मान का भाव जगा सकते हैं, संवेदनशीलता का और सहानुभूति का और समानुभूति का भाव आप जगा सकते हैं। तो दोस्तों, पेश है वो लाइनें कि अपने गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, खिलेंगे रंग खुशियों के किसी पर डाल कर तो देखो। अपने गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, खिलेंगे रंग खुशियों के किसी पर डाल कर तो देखो। होगी आपके दिलों की चुभन भी कम, होगी आपके दिलों की चुभन भी कम, किसी मासूम के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी मासूम के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी मासूम के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। अगली जो 4 लाइनें हैं वो भी इसी तरह की है दोस्तों, कि जहां सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वो मासूम बच्चे ही होते हैं जिनमें छिपकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। वो मासूम बच्चे ही है जिनमें छिपकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। और आप मदद करने की सोच रहे हैं इन सब की, या आप समय दे रहे हैं इन सब के लिए, तो ये तय है कि आपके दिलों में भी कोई इंसान रहता है, तो ये तय है कि आपके दिलों में भी कोई इंसान रहता है, आपके दिलों में भी कोई इंसान रहता है। कर लिया करो मासूम चेहरों की जियारत मेरे यारों, कर लिया करो मासूम चेहरों की जियारत मेरे यारों, क्या पता हमें हज करने का मौका मिले ना मिले। कर लिया करो मासूम चेहरों की जियारत मेरे यारों, क्या पता हमें हज करने का मौका मिले ना मिले।
लौटा दो मासूम चेहरों की खोई मुस्कान मेरे यारों, लौटा दो मासूम चेहरों की खोई मुस्कान मेरे यारों। क्या पता हमें मंदिर जाने का मौका मिले ना मिले, क्या पता हमें मंदिर जाने का मौका मिले ना मिले। सुन लो मासूम लबों की दुआ मेरे यारों, सुन लो मासूम लबों की दुआ मेरे यारों। क्या पता हमें चर्च और गुरुद्वारा जाने का मौका मिले ना मिले, क्या पता हमें चर्च और गुरुद्वारा जाने का मौका मिले ना मिले। इस शाम को हम कुछ इस तरह से मनाकर देखें, आज की इस शाम को हम कुछ इस तरह से मनाकर देखें कि अपनों की तरह गैरों को भी अपना कर देखें। आज की इस शाम को हम कुछ इस तरह से मनाकर देखें कि अपनों की तरह गैरों को भी अपना कर देखें। ओहदे जागीर और दौलत से तो सब सज गए, ओहदे जागीर और दौलत से तो हम सब सज गए। कुछ मासूम जिंदगियों को भी हम सजा कर देखें, कुछ मासूम जिंदगियों को भी हम सजा कर देखें, कुछ मासूम जिंदगियों को भी हम सजा कर देखें। दोस्तों, बच्चों के फील्ड में काम करना बहुत ही चुनौती भरा काम है और जो इस रास्ते पर चलता है उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां होती है। तो जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये अगली लाइनें हैं कि किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहां तक जाएगा, किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहां तक जाएगा, मैंने कहा जिंदगी के असली जुनून तक जाएगा। किसी ने पूछा कि ये रास्ता कहां तक जाएगा, तो मैंने कहा जिंदगी के असली जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। जिंदगी के असली जुनून तक जाएगा और मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पद प्रतिष्ठा दौलत और शोहरत के रास्ते तो और भी कई है दुनिया में, पद प्रतिष्ठा दौलत और शोहरत के रास्ते तो और भी कई है दुनिया में। ये रास्ता तो मेरे देश के बच्चों की मुस्कान और हम सब के दिलों के सुकून तक जाएगा, मेरे देश के बच्चों की मुस्कान और हम सब के दिलों के सुकून तक जाएगा, हम सब के दिलों के सुकून तक जाएगा। हम सभी बड़ों की ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम हर एक बच्चे के बचपन का संरक्षण करें, उनके अधिकारों का संरक्षण करें। तो इसके लिए अगली जो 4 पंक्तियां हैं उन बच्चों के आशीर्वाद के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो आप अपनी स्पीच के दौरान या अपने एंकरिंग के दौरान काम में ले सकते हैं। कभी दरिया में समंदर भी जाग उठता है, कभी दरिया में समंदर भी जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर भी जाग उठता है। कभी दरिया में समंदर भी जाग उठता है और मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर भी जाग उठता है। और आप सबका सहयोग स्नेह और आशीर्वाद मिल जाए इन मासूमों को, आप सबका स्नेह सहयोग और आशीर्वाद मिल जाए इन मासूमों को, तो इनका भी सोया भाग जाग उठता है, इनका भी सोया भाग जाग उठता है, इनका भी सोया भाग जाग उठता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपका सहयोग स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल सके और मेरा भी मार्गदर्शन हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में आप सबके सामने मैं हाजिर होता रहूं। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।